हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिवाली है, तो आज आप सभी लोग दिवाली मना लिए होंगे, दीपावली दीप जला लिए होंगे घर पर अपने अच्छे से। और देखो भाई, ये होता है कि आज के दिन क्या होता है कि आज के दिन पढ़ना चाहिए। अब किसी दिन मिस कर देते हो बात अलग है, लेकिन दीपावली के दिन क्या होता है कि उस दिन पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो क्या होता है ना कि अपने जो ज्ञान है, विद्या है, उसको जगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं सभी लोग कि भाई अगर क्या जब पढ़ रहे हो तो उसको उस दिन ज़रूर करना चाहिए, आज के दिन। तो इसीलिए क्लास आज भी नहीं मिस होगी आपको। क्लासेस डेली मिलेंगी, रेगुलर मिलेंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने पढ़ाया था, केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंध का। तो आज इसमें हम पार्ट 8 देखेंगे। भाई पार्ट 8 क्या था, पिछले वाले वीडियो 7 में बताया था कि ओवरलैपिंग से रिलेटेड था कि ओवरलैपिंग भाई क्या है। हाँ, तो ओवरलैपिंग जो अतिव्यापन था वो क्या है। अतिव्यापन तो हमने बताया था कि भाई अतिव्यापन कैसे होता है। जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं, दो परमाणु के जब अर्धपूरित कक्षक होते हैं तभी तो अतिव्यापन होगा। और जब उन अतिव्यापन होगा तो उससे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध किसमें बनता है, सहसंयोजी बंध में। तो इस सबको हमने पिछले वीडियो में पार्ट 7 में बताया था। तो आज इसमें हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। भाई टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है कि अतिव्यापन जो होता है, अतिव्यापन के प्रकार। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालकर इसे छोड़ दीजिए, बाकी समझ लीजिएगा तब नोट करिएगा आगे। तो क्या लिखे कि अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देखो भाई, ओवरलैपिंग क्या है कि ओवरलैपिंग वही अतिव्यापन, चाहे वो अतिव्यापन का हो चाहे ओवरलैपिंग का हो, बात एक ही होती है, हिंदी इंग्लिश है। तो आप दोनों को याद करके चलिएगा, क्योंकि दोनों मालूम रहेगा तभी आपको बहुत सूटेबल रहेगा। भाई ये होता है कि कभी कभी इंग्लिश ना देकर हिंदी दे देते हैं, हिंदी ना देकर इंग्लिश दे देते हैं, तो आपको दोनों मालूम। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंग्लिश में ही सभी को मालूम हो। बस होता क्या है कि बस उसका टर्म पता होना चाहिए। टर्म मतलब कि जो वो हेडिंग है, चाहे इंग्लिश में लिखी हो चाहे हिंदी में। मतलब अगर हिंदी में लिखी तो आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर मालूम रहेगा तब। जब आपको अगर कहीं पर इंग्लिश लिखा है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो आप समझ जाएंगे भाई ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है। तो अतिव्यापन होता है, तो अतिव्यापन से आप समझ जाएंगे भाई कि बस वही ओवरलैप अतिव्यापन वाला काम है कि मिलते हैं एक दूसरे के अर्धपूरित कक्षक और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो आपको मालूम रहेगा। तो वही बात कि आप सबसे पहले टर्म समझने की कोशिश करो। अगर आप टर्म समझे रहेंगे तब आपको पता रहेगा। तो अन्यथा अगर जब टर्म नहीं पता है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग के प्रकार। तो देखो, अभी लिखना नहीं है आपको, बस आप एकदम शांत से बैठ कर इसको देखिए, एकदम मन से। अगर आप एक बार मन से देख लिए तो आपको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप लिख डाले हुए, ठीक है ना। तो छापने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ है अपने मन से सोच कर लिखो। जो माइंड में आपके घुसा है, ये समझ लो कि जो याद है, हमने पढ़ाया, आपके माइंड में जो घुसा, जो याद है, उसे ही आप लिखिए। क्योंकि जो हमारा माइंड जो समझता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने से, वो अच्छा ही समझता है। अगर डाउट्स रहेगा तो पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे आपको जो भी डाउट्स रहेगा आपको। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं क्या ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एस पी ओवरलैप, पहले एस एस ओवरलैपिंग। क्या एस एस ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद क्या आता है
PP ओवरलैपिंग। देखो भाई, हमने क्या बताया कि ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापन। बस आपको अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, अब ये नहीं देखो हम इंग्लिश लिख रहे हैं, आप तो सोचेंगे सर इंग्लिश लिख रहे हैं हिंदी में क्यों नहीं लिखते। अरे भाई इसी नीचे चाहे PP अतिव्यापन लिखो, SP अतिव्यापन लिखो, SS अतिव्यापन लिखो, बात तो वही होगी ना। आपको समझना सिर्फ इसको है कि किस तरह ओवरलैपिंग हो रही है। बाकी हिंदी इंग्लिश क्या है ना, वो आप सीख जाएंगे, वो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कि भाई इसमें इन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 प्रकार की होती है। SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। तो भाई PP ओवरलैपिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक क्या है, PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, या देखो इसी को और PP एक्सियल, क्या एक्सियल ओवरलैपिंग, PP एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर हिंदी में बात करें तो समान साथी व्यापन, क्या PP समान साथी व्यापन। भाई हिंदी भी लिख देते हैं आप लोग के लिए, PP समांस अतिव्यापन, क्या PP समांस अतिव्यापन। ये हो गया। या तो इसे कहेंगे PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, या इसका नाम अदर। भाई एक ही नाम नहीं है इसका, क्या हमने 3 नाम बताया, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही नाम दे, वहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई भी दे सकता है। भाई एग्ज़ाम्स है, जो एग्जामिनर्स होते हैं अब वो ऐसे थोड़ी होते हैं कि हाँ अब जो है बुक्स में छपा है जो रोज़ पढ़ते हैं बस उसी को दे देते हैं। नहीं भाई, उससे रिलेटेड भी और रहता है ना, कॉमन नेम। तो क्या होते हैं कि भाई वो लोग कॉमन नेम को लेकर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि कॉमन नेम ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉमन नेम पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कॉमन नेम। तो क्या है, इसे PP हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, PP एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, और या PP समान अतिव्यापन कहते हैं। अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये है कि PP, अभी तो ये हो गया हेड ऑन, अब PP साइड वाइज, क्या PP साइड वाइज ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग लिख लीजिएगा, हम बिंदी रखे हैं, आ नहीं पाएगा इसलिए। PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, या PP कोएक्सियल, वहाँ पर एक्सियल था यहाँ पर कोएक्सियल हो जाएगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। और इसी को PP, वहाँ पर समान था यहाँ पर पार्श्व होगा, क्या पार्श्व अतिव्यापन। तो भाई हमने क्या कहा कि देखो ओवरलैपिंग जो होती है कि भाई कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। अभी तक हमने क्या कितना बताया, 3 प्रकार की। कौन सा, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग 2 प्रकार की, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग, PP हेड ऑन ओवरलैपिंग, और PP एक्सियल ओवरलैपिंग या PP समान अतिव्यापन। तो इसको क्या कहते हैं, PP साइड वाइज ओवरलैपिंग और PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग या PP पार्श्व अतिव्यापन। ये 3 प्रकार की ओवरलैपिंग होती हैं। अब हमको पढ़ना क्या है, पहले SS ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, फिर SP ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, PP ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। PP ओवरलैपिंग में क्या पढ़ेंगे कि भाई PP हेड ऑन क्या होता है, PP साइड वाइज क्या होता है। अब कॉमन नेम आपको पता रहना चाहिए, हम एक को लेकर चलेंगे, बाकी आप 2 को पता रखना चाहिए कि हाँ 2 इसका यही होता है। हाँ, हम बार बार इसका वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम एक ही PP हेड ऑन लेके चलेंगे, इसमें PP साइड वाइज लेके चलेंगे, बस यही 2 नाम लेके चलेंगे। तो आपको ये दोनों नाम पता होना चाहिए, दोनों में से
कॉमन नेम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। फिर इसके बाद अब एक एक चलते हैं, क्या एस एस ओवरलैपिंग से चलते हैं कि भाई एस एस ओवरलैपिंग कैसे होती है, और एस पी ओवरलैपिंग कैसे होती है, मतलब इसको सब हम देख कर चलते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए भाई, नई वीडियो को पॉज कर लीजिए आप, तब उसके बाद लिखने के बाद तब आगे बढ़ाइएगा। देखो भाई, होता क्या है कि अगर देखो पिछले वीडियो में क्या था कि हमने पढ़ाया था कि भाई क्या था कि हमने पढ़ाया था ओवरलैपिंग, हमने सिखाया था ना कि किस तरह और कौन करते हैं कौन नहीं। हाँ, ये सब सिखाए थे हमने पिछले वीडियो में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इसमें आपको और भी पता हो जाएगा जो पढ़ाएंगे हम। देखो पहले कौन था, एस एस ओवरलैपिंग था, तो हम एस एस ओवरलैपिंग देखेंगे। एस एस ओवरलैपिंग, भाई एस एस ओवरलैपिंग किसे कहते हैं भाई, जबकि अब क्या है, अगर कोई पूछ लिया भाई एस एस ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे बताइए, किसी को मालूम है, बताओ भाई। अरे कुछ नहीं है भाई, देखो इधर देखो, एस एस ओवरलैपिंग जब किन्हीं परमाणुओं के, या दो परमाणु कुछ भी हो, जब किन्हीं परमाणुओं के दोनों अर्धपूरित कक्षक हों, क्या, जब किन्हीं परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, वो भी कौन सा, यस वाला, जब किन्हीं दोनों परमाणुओं के या अर्धपूरित कक्षक मिलकर अतिव्यापन करते हैं, तो इसे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या, जब किन्हीं परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। समझे भाई। देखो, जब किन्हीं दो परमाणुओं के, भाई दो परमाणु रहेगा, तीन रहेगा ना, तो हम दो ही के लिए चलते हैं। जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक, क्या, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं, एस एस अतिव्यापन। तो हमने क्या बताया कि देखो लिख लेंगे भाई कि लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे। हमने क्या बताया कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के, क्या, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो इसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं। देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं H2 ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई H2 में सबसे पहले हमने क्या बताया था कल, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, किसी भी अगर ओवरलैपिंग की बात आई तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवरलैपिंग निकालने हमको जाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ता है। तो भाई जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तभी तो हमको पता हो पाएगा ना कि अर्धपूरित कक्षक कौन है, कि उसमें कक्षक कौन सा फुलफिल है, कौन सा अर्धपूरित है, मतलब कौन सा भरा है, कौन सा आधा भरा है, मतलब ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो पहले हम हाइड्रोजन 2 है तो एक को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और यस पहले नंबर आता है, तो बस यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमको एक ही चाहिए, एक भर दो, 1s1 बस। और इसी तरीके से दूसरा भी हो जाएगा हाइड्रोजन का 1s1। यस में कितना डिब्बा, एक डिब्बा होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन भर दो। इसमें भी एक डिब्बा होता है, यस में एक इलेक्ट्रॉन भर दो भाई, बस हो गया। देखो अब हमको क्या मिला कि भाई हमको ये देखने को मिला कि यस में तो एक डिब्बा होता है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, और भरा कितना जाता है, 2। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ यस के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हमको भरना है इसमें डिब्बे में। तो एक है तो पहले क्लॉकवाइज भरे, अब नहीं है तो नहीं भरेंगे। अगर एक और होता तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भर देते भाई, ऐसे भर देते, लेकिन है नहीं तो हम नहीं भरेंगे, बस सीधी सी बात है। तो भाई ये समझ में आया ना आपको।
हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यस में 1 डिब्बा होता है, पी में 3 डिब्बे होते हैं, डी में 5 डिब्बे होते हैं, एफ में 7 डिब्बे होते हैं। इस सबको हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बताया है, आपको भली भांति जानकारी भी होगी इसमें। तो इतना समझ में आया ना भाई कि देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए और उसे ये पता कि चला कि हाइड्रोजन जो यस कक्षक है उसमें अकेले 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अर्धपूरित कक्षक है। क्या अर्धपूरित है। अगर वहीं पर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन एक और भर जाता तो क्या होता कि भाई वो पूर्ण पूरित हो जाता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते, तो क्या होता पूर्ण पूरित। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब ये है, ये भी क्या है अर्धपूरित है। अब ये अर्धपूरित है तो जब क्या हमने कहा कि जब किन्हीं 2 परमाणुओं, एक परमाणु है एक परमाणु ये है, तो जब किन्हीं 2 परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक, यस कक्षक भी है और अर्धपूरित भी है। क्या यस कक्षक भी है, यस है और एक कक्षक होता है, और ये दोनों क्या है अर्धपूरित भी हैं। यस को हमेशा ऐसे लिखा जाता है गोला में, ये समझ लो। और पी को हमने कैसे बताया था, ऐसे बताया था या ऐसे बताया था। तो आप इसको ध्यान करके चलिएगा। तो ये क्या है भाई यस है। तो जब किन्हीं 2 परमाणुओं को देखा, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के अर्धपूरित यस कक्षक ये तो आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एस ओवरलैपिंग। देखो अब यस कक्षक ऐसे होता है गोल, मतलब गोला टाइप इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हुआ भाई, फिर क्या है प्लस, फिर ये दोनों एक ऐसे कर दिए या इसमें भी कर दिए। अब यहाँ से यहाँ पर क्या यस ओवरलैपिंग, अब ये दोनों क्या है आपस में अतिव्यापन कर लेंगे। कैसे देखो ये, अब यही भाई जो बना, जो अतिव्यापन किया, ये कौन सा बंध बना भाई, सिग्मा बंध। क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। भाई ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, अर्धपूरित है। क्या है, यस ये भी है, यस ये भी है, तो अर्धपूरित है, आपस में अतिव्यापन कर लिए। और अतिव्यापन करने के बाद क्या हुआ कि जब अतिव्यापन कर लिए भाई ये, तो जब अतिव्यापन करिए तो इसमें जो देखो यहाँ पर ये जो बंध बना है सिर्फ इतना और इतना, कौन सा बंध बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो सिग्मा बॉन्ड बना, तो उसके बाद अब क्या है कि भाई देखो कुछ नहीं भाई, जैसे हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन है प्लस किए, फिर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐसे ओवरलैपिंग होती ही है, मतलब दोनों साझा करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ज़्यादा आ जाता है, बस हो गई बात बराबर। ओवरलैपिंग, इससे जो बंध बना सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड किस में बनता है, सहसंयोजी बंध में बनता है। तो सहसंयोजी बंध ये भी हुआ भाई, सिग्मा बंध बना, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इसके भी हैं 2 इसके भी हैं, दोनों लोग क्या साझा किए हैं। बस वही समझना है आपको, समझने का नज़रिया बस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले वाले क्या वीडियो में था, पिछले वाले उसमें भी बताया था कि सहसंयोजी बंध मतलब कैसे होता है कैसे नहीं, इस सबको हमने पिछले ही वीडियो में बताया था। तो आप समझ सकते हैं, हाँ जान भी सकते हैं कि हमने भाई अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भाई सहसंयोजी बंध क्या है, हाँ किस तरह। अब देखो सिग्मा बॉन्ड इसमें किस तरह से बन रहा है उसको भी बता दे रहे हैं हम। हाँ आपको ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एक प्रॉपर से नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अब समझ में आएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका समझ लो कि बोर्ड का पेपर अच्छे से जाएगा। और इसके साथ साथ आप अगर एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब बस आप ध्यान से पढ़िए बस। तो भाई इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट किए, चलो भाई अब देख लेते हैं किसकी बारी है, sp ओवरलैपिंग की। क्या है, sp ओवरलैपिंग की। तो उसको हम देख लेते हैं भाई, sp ओवरलैपिंग क्या होता है। क्या होता है sp ओवरलैपिंग। अब दूसरा क्या है कि भाई sp ओवरलैपिंग आता है। अब sp ओवरलैपिंग किसे कहते हैं भाई,
अभी तक हमने बताया कि एस एस ओवरलैपिंग किसे कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित यस्क कक्षक, दोनों परमाणु के अर्धपूरित, उस एक वाले परमाणु का भी अर्धपूरित यस्क कक्षक हो और एक दूसरे वाले के परमाणु का भी अर्धपूरित यस्क कक्षक हो, तो मतलब दोनों भी अर्धपूरित कक्षक यस हो। लेकिन इसमें क्या है, sp ओवरलैपिंग है। तो भाई कुछ नहीं करना है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के, जब किन्हीं एक परमाणु के अर्धपूरित, वहाँ पर आप दो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जब किन्हीं एक परमाणु के अर्धपूरित यस कक्षक और एक परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक दोनों आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो इसे कौन सा अतिव्यापन कहते हैं, sp अतिव्यापन कहते हैं, sp ओवरलैपिंग कहते हैं। समझे भाई। देखो फिर से एक बार, जब किन्हीं एक परमाणु के अर्धपूरित यस कक्षक और एक अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो इसे कौन सा अतिव्यापन कहते हैं, sp अतिव्यापन कहते हैं, sp ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे समझाते हैं, HF ले लेते हैं। देखो इसमें आ जाएगा, समझ जाएंगे आप, HF। तो इसमें अब ओवरलैपिंग निकालने से हमको क्या पता चलता है कि सबसे पहले किसके पास जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भाई H का अलग करो और F का अलग करो। H का भी हम निकाले थे, कितना था, 1s1 था, और S में कितना डिब्बा, एक डिब्बा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं। अब F कितना होता है, 9 होता है परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, SS, फिर उसके बाद PS 2 बार। अब लगता है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पहले भर लो, 2 2 4, और इसमें कितना होता है 6, लेकिन 6 4 10 हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। अब इसको कर दो रिमूव। तो यहाँ पर क्या है कि भाई 1s 2s बाकी 2p अब नहीं है, p2 से स्टार्ट हो, 2p अब नहीं है। तो इसमें सबसे बाहरी कक्षक कौन सा हुआ, ये 2s और 2p वाला। तो 2s 2p बाहरी कक्षक हुआ। s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। s में एक कक्षक होता है। p में कितना डिब्बा होता है भाई, 3 डिब्बा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पहले क्या भरो, क्लॉकवाइज, 1 2 3, फिर अब भर गया। अब एंटी क्लॉकवाइज भरो, 4 1 5, अब नहीं है, बस। अब ये क्या है भाई, ये 2p x है, ये क्या है, 2p y है, और ये क्या है भाई, 2p z1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई अब ये p, क्योंकि 2p z1 जो है यही जो अकेले है, तो ये sp ओवरलैपिंग ने कहा कि एक परमाणु की अर्धपूरित यस कक्षक हो और एक परमाणु की अर्धपूरित पी कक्षक हो। तो देखा, यस कक्षक एक ये है, अर्धपूरित है, और पी में अर्धपूरित कौन है, ये वाला है, ये वाला अकेले है ना, बाकी ये सब फुलफिल हैं, ये वाला दोनों डिब्बे। तो ये वाला अतिव्यापन करेगा यस के साथ। तो एक यस है और एक पी है। देखो किस तरीक़े से, तो हमने यस का सिंबल बताया था किस तरीके से किया जाता है। ये यस है, यस कौन, हाइड्रोजन है, प्लस किए। अब इसके बाद हमने ये बताया था, ये कौन सा, पी है, क्या है, पी कक्षक है, कौन सा, 2p z है। तो अब ये क्या है भाई, ये दोनों अतिव्यापन करेंगे, कैसे देखो। तो कौन सा अतिव्यापन कराएंगे, sp ओवरलैपिंग लिख लेना। देखो भाई ऐसे किए, फिर उसके बाद ऐसे। तो देखो यही जो इतना अतिव्यापन किया है भाई, यही बस केवल यही इतना, ये कौन सा बंध बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसमें भी कौन सा बंध बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो भाई हमने देखा कि एस ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बंध बन रहा है और sp ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बंध बन रहा है। तो हमने देखा, तो देखो ये क्या है कि भाई यही वाला जो कक्षक है ना, यही वाला जो एक डिब्बा है, ये वाला एक, यही इससे यस वाले आज से ऐसे अतिव्यापन किया है, और बाकी ये दोनों नहीं किए हैं, कि सिर्फ ये वाला लास्ट वाला। तो क्या बताए हम, 2p z1 था, z1 लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक यस है और एक p है, ये क्या है, यस है और एक p है, और दोनों भी क्या है, अर्धपूरित हैं।
तो आप अब समझ ही गएंगे होंगे कि कैसे हमको डिफिनेशन बनानी है। तो जब किन्हीं प्रमाण के एक अर्धपूरित यस कक्षक और एक अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अतिव्यापन कहते हैं तो इसे एस पी ओवरलैपिंग या एस पी अतिव्यापन कहते हैं। जैसे इसमें बनने वाला बंध सिग्मा बांड होता है बस। जैसे एच एफ में एग्जाम्पल में जैसे लिख देना एच एफ में, बस इतना समझ में आया भाई। अब चलते हैं हम अगले वाले पे, पीपी ओवरलैपिंग में। क्या? पीपी ओवरलैपिंग में। तो पीपी ओवरलैपिंग भाई अब इसको नोट करिए आप। तो पीपी ओवरलैपिंग में चलते हैं हम। चले भाई, तो इसको नोट करिए ना। देखो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं पीपी ओवरलैपिंग में। अब पीपी ओवरलैपिंग में क्या था कि भाई दो थे, कौन कौन? एक पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग था और दूसरा कौन था? पीपी साइड वाइज। तो पीपी ओवरलैपिंग में पहला क्या था? पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या? हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो भाई, और दूसरा नाम क्या था? क्या था? पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग या पीपी समान अतिव्यापन। तो इन सबको हमने बताया अभी, तो आप हम एक ही नाम को लेके चलेंगे। तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि बस हेडिंग वही रहेगी। क्या मतलब? जैसे कि हमने बताया कि एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है, एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है, इस तरीके से हमने बताया। तो अब जिस तरीके से हमने उसको बताया एसएस के, उसी तरीका पीपी में भी होगा। तो हमने क्या बताया इसकी डिफिनेशन देखो, जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक, देखो अब क्या है, अब दोनों क्या है? पी कक्षक, दोनों भी अर्धपूरित रहना चाहिए। ये भी अर्धपूरित, ये भी अर्धपूरित, जैसा उसका नाम है वैसा काम भी रहना चाहिए। तो जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में हेड से मतलब समझे कि नहीं आप? हेड से या लोब से या अतिव्यापन करते हैं तो इसे कौन सा अतिव्यापन कहते हैं? पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझे भाई नहीं? देखो जैसे कि मान लो ये परमाणु है, क्या है? ये परमाणु है। अब हमने कह दिया कि पीपी ओवरलैपिंग कराइए, तो ये परमाणु है। आपका एक परमाणु का अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, एक परमाणु का अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, और इसमें अर्धपूरित एक कक्षक इसका है और इसका है। तो क्या हुआ कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक ये भी है, पी कक्षक ये भी है, तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में, क्या ये दोनों आपस में हेड से मतलब ऐसे, हेड से ऐसे, ये क्या है? हेड है। हेड से या लोब से, इसी को क्या कहते हैं? लोब से। भाई ये हेड है या लोब है, दोनों कहते हैं। भाई ऐसे होता है, क्या है? ये हेड है, लोब है। हेड से या लोब से अतिव्यापन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझे ना भाई? फिर एक बार देख लो, जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में हेड से या लोब से, दोनों हेड से या लोब से अतिव्यापन करते हैं तो इसे पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अब इसमें कैसे, देखो जैसे एग्जांपल के हम माध्यम समझाना चाहते हैं आपको। आप डेफिनेशन लिख लेंगे ना, डेफिनेशन लिखाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो अगर नहीं लिख पाएंगे तो वीडियो को आप पॉज करके जितना हमने बोला आप नोट कर लीजिएगा। देखो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल भाई जैसे कि O2 में ले लेते हैं। तो अब इसका पहले क्या निकालो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो भाई। तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। पहले एक ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, उसको दोबारा भी पता चल जाएगा कितना है। O ऑक्सीजन 8 होता है, पहले SS आता है, फिर PS दो बार लिखती देख लेना। अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना भाई। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हम बहुत चीज़ बता दिए हैं, काफ़ी चीज़ें। देखो यहाँ पर संयोजी कोष कौन हुआ? ये 2S वाला 2P वाला, क्योंकि लास्ट में ही है दो।
2 नंबर लास्ट में ना भाई, इसीलिए संयोजी कोष यही हुआ। अब कितना बार है ये डिपेंड नहीं करता, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार, जो लास्ट वाली गिनती रहेगी वही संयोजी कोष होगा। तो भाई एस में कितना डिब्बा, एक डिब्बा, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ऐसे भर दे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। पी में कितना डिब्बा 3, 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 1 4, ये हुआ। तो भाई अब क्या है कि एक ऑक्सीजन, ये भी मतलब 2 ऑक्सीजन का आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक मतलब दोनों ऑक्सीजन क्या होगा कि ऐसे होगा, समझे भाई, दोनों ऑक्सीजन क्या होगा ऐसे होगा। एक उसका भी यही आ रहा है, जब वो वाले भी ऑक्सीजन क्या यही होगा। तो ये क्या है भाई, ये 2p(x) है, 2p(y) है, 2p(z) है, क्या 2p(z) है, ये y है 1 है, ये भी 1 है, दोनों अर्धपूरित हैं। तो अभी तक हमने कहा कि भाई अभी तक एक अर्धपूरित था, लेकिन यहाँ पर तो 2 अर्धपूरित हैं। बोले कि सर अब ये कैसे करेगा, तो कुछ नहीं है भैया, देखो हमने एक का निकाला है, दूसरा का भी ऐसे निकलेगा। दोनों को देखो, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का ऐसे निकलेगा, दोनों को भी ऐसे निकलेगा, उसका वाला भी ऐसे निकलेगा। नहीं निकाल के दिखाई देते नहीं आपको, समझेंगे कि पता नहीं क्या सर बता रहे हैं। देखो ये वाला 2py 2pz 2px, तो क्या है भाई यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो दोनों सॉरी ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये क्या है, 2 अर्धपूरित कक्षक है, ये 2 अर्धपूरित इसमें भी हैं, 2 अर्धपूरित इसमें भी हैं। ये दोनों ही, एक इससे करेगा एक इससे करेगा, दोनों ही क्या करेंगे अतिव्यापन करेंगे, समझे भाई, दोनों ही अतिव्यापन करेंगे। कैसे देखो, इसमें भाई देखो दोनों अतिव्यापन करेंगे, चाहे ये वाला इससे करे चाहे ये वाला इससे करे। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक अतिव्यापन करेगा, मतलब चाहे ये इससे करे ये वाला इससे करे, मतलब दोनों करते हैं एक। तो हेड से बात हो रही है, इसमें हेड से ऐसे होता है भाई, हेड से या लोब से क्या करते हैं अतिव्यापन करते हैं, तो क्या कहते हैं, हम कुछ गलत बता रहे हैं क्या इसमें भाई, इसमें दोनों करना चाहिए, इसमें दोनों तो फिट नहीं हो रहा है। अगर इसमें दोनों फिट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो भाई पाई बंद बनने लगेगा। अगर पाई बॉन्ड बनने लगेगा तो उसमें पीपी साइड वाइज हो गया। क्या ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल भाई किसका है, पीपी साइड वाइज का है। देखो क्योंकि भाई देख ले रहे हैं क्योंकि 2 कक्षक है ना, हमको एक कक्षक चाहिए खाली, क्या एक चाहिए। तो हम एक को देखते हैं ना भाई, देखो फ्लोरीन को देखते हैं, देखो उसमें होता है कि नहीं, F2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p5, हाँ इसमें तो हो जाएगा भाई, क्या इसमें तो हो जाएगा, एक कक्षक है। अब सही है, 1 2 3 4 5, देखो यफ का है ना, तो संयोजी कोष ये वाला हुआ, एक तो फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, लेकिन ये भी है, लेकिन जो लास्ट की जो ये वाला कक्षक है ये क्या है, अर्धपूरित है। तो अब ऐसे एक फ्लोरीन का निकाले, दूसरा का फ्लोरीन का निकालेंगे तो दूसरा भी ऐसे होगा। तो मतलब क्या हुआ कि एक पी ऐसे बना कि भाई एक पी क्या है ऐसे बना, और क्या है प्लस फिर से एक पी ऐसे बना। अब ये भाई दोनों क्या है अतिव्यापन किए, कौन 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 हुआ, पीपी हेड ऑन, क्या पीपी हेड ऑन हुआ, ओवरलैपिंग लिख लेना। अब ये भाई देखो कैसे करते हैं अतिव्यापन, अब देखो ये जो अतिव्यापन किए हैं भाई यही इतना, देखो इतना कौन सा बंद बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है भाई, फिर से क्या हुआ सिग्मा बॉन्ड।
हेड से किए हैं, मतलब ऐसे किए हैं, हेड से लोब से किए हैं, तो क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना। कौन कौन, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हमने क्या कहा कि भाई जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित, एक परमाणु ये है, देखो ये भी ऐसे होगा, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p5 ऐसे भर दो भाई। एक फ्लोरीन ये है, दो फ्लोरीन है ना, तो एक फ्लोरीन का ये निकाले, एक फ्लोरीन का ये निकाले। तो हमने क्या बताया कि जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक, दो परमाणु है, एक ये एक ये, अर्धपूरित पी कक्षक ये, एक अर्धपूरित ये है, एक अर्धपूरित ये है, तो क्या है कि जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो कौन सा अतिव्यापन कराता है, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। इससे कौन बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ में आया भैया। ऐसे ही कि भाई अगर दो कक्षक हो जाता खाली ना, तो वहाँ पर पाई भी बॉन्ड बनने लग जाता। अभी बताएंगे कैसे, जैसे ऑक्सीजन बता रहे थे, वो भाई ऑक्सीजन फिर ही नहीं खाएगा इसमें, क्योंकि दो कक्षक खाली थे ना उसमें। लेकिन हमको क्या चाहिए, हेड ऑन में, पीपी में, हेड ऑन में जो लोब से अतिव्यापन करता है, हेड से, उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए केवल एक कक्षक होना चाहिए। देखो एक कक्षक खाली इसमें, एक कक्षक इसमें, तो ठीक है ना, समझ में आया। अगर नहीं समझ तो वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, अवश्य ही समझ में आएगा। तो इतना नोट करिए। अब आगे चलते हैं पीपी साइड वाइज में, तो नोट कर लीजिए भैया इतना। तो देखो भाई अब क्या है कि पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग में चलते हैं। एक तो हो गया, अब दूसरे हेडिंग डालो भाई, पीपी क्या था, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो इसमें क्या है भाई कि देखो, इसमें हमने क्या कहा भाई, पीपी हेड ऑन में हमने क्या कहा, बताओ भाई। पीपी हेड ऑन में हमने क्या कहा, उसकी डिफिनेशन हमने कैसे दी, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग की। तो जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में हेड से या लोब से अतिव्यापन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। और पीपी साइड वाइज में कैसे क्या होगा कि जब किन्हीं दो परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक आपस में पार्श्व से, क्या पार्श्व से अतिव्यापन करे या साइड से अतिव्यापन करे तो उसे कौन सा कहते हैं, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब भाई पार्श्व क्या है, साइड से क्या है, तो अभी तक हमने बताया हेड टू हेड, ये क्या है, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, पीपी समान अतिव्यापन हो गया। लेकिन अगर साइड वाइज ऐसे देखो, ऐसे ये अभी तक तो हमने ऐसे बताया था, लेकिन अगर ऐसे अतिव्यापन करें, क्या ऐसे अतिव्यापन, भाई अभी तक हमने ऐसे बताया था अतिव्यापन, लेकिन अगर ऐसे अतिव्यापन करें कौन सा अतिव्यापन होगा, ये पीपी साइड वाइज। क्योंकि देखो साइड से है ना भाई, हेड से तो नहीं है, हेड से लोब से ये होगा। अगर ये हेड से होगा तो पीपी हेड ऑन होगा, लेकिन अगर साइड से अगर ऐसे अतिव्यापन हो रहा है तो कौन सा होगा, पीपी साइड वाइज। भाई अगर ऐसे अतिव्यापन हो रहा है, जैसे ये दोनों कक्षक हैं आप अर्धपूरित, ये ऐसे मिल गए तो ये कौन सा हुआ, साइड से हुआ। भाई साइड से मिल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे हैं दोनों का अर्धपूरित, ये आपस में ऐसे मिल गए, ये क्या हुआ, हेड से हुआ, लोब से हुआ, ये तो हेड ऑन हो गया। लेकिन इसमें कैसे पढ़ना है, साइड से ऐसे, मतलब ये दोनों अर्धपूरित हैं, ऐसे जुड़ गए तो कौन सा हुआ, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो निकालते हैं, जैसे O2 में, तो अभी तक हम बताए थे O2 में, एग्जाम्पल ले लेते हैं O2 अभी लिए थे। तो एक ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p4। देखो संयोजी कोश ये हुआ, S में एक, P में तीन कक्षक, 1 2 3 4। दूसरे के भी निकाल लो, 1s2 2s2 2p4, बाकी सब वैसे रहेगा, जो इसमें है वो उसमें भी रहेगा, बस ख़त्म। तो क्या हुआ भाई कि देखो समझ में आया ना भाई इतना। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए, अब हमको ये पता चला कि भाई ये दो अर्धपूरित कक्षक हैं, इसके क्या है, 2p, ये 2px है, 2py है, ये 2pz है, 2px 2py
टू पी जेड। देखो एक्स वाई क्या आता है, इसको नाम देते भाई, एक एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, सिर्फ इसका नाम देने के लिए ये रखा गया है और कुछ भी नहीं। तो टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड, तो दोनों सेम ही है, दो परमाणु है। तो अब इसमें देखो कैसे हो रहा है, साइड से मतलब कैसे अतिव्यापन हो रहा है उसको हम दिखाएंगे। तो पी पी किस तरह संरचना होती है, डंबलाकार, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें क्या है कि भाई दो संरचना है, कौन कौन सी, एक वाई है एक जेड है। एक वाई है एक जेड है, मतलब दोनों, अब जब दोनों अर्धपूरित है भाई तो इसके दो अर्धपूरित और इसके दो अर्धपूरित, तो ये क्या है, दोनों ही अतिव्यापन करेंगे। उसमें पहले एक में था, एक था मतलब खाली था तो एक अतिव्यापन किया था, उससे सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि भाई दोनों साइड से, मतलब साइड से नहीं, इसमें दो कक्षक खाली हैं। क्या, इसमें दो कक्षक खाली है, तो इसमें कौन सा बंध बनेगा देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं भाई कि ये क्या हो गया, एक पी हो गया, फिर ये दो पी हो गया, फिर प्लस किए, फिर ये क्या हुआ कि एक पी और दो पी। भाई देखो ये क्या है, ये वाई है, क्या है, टू पी वाई, और ये टू पी जेड, ये टू पी वाई टू पी जेड, ये जेड है, ये वाला वाई वाला है। ये भाई जो ऐसे हमने बनाया है कौन सा है, वाई है, ये क्या है, वाई है। लेकिन हमने ऐसे जो बनाया है, ऐसे जो बनाया है वो कौन सा है, जेड है। तो ये जेड वाला है, ये कौन सा है, वाई वाला है। तो वही लिखे हैं दोनों मिला के, क्योंकि दो कक्षक है ना भाई, तो दोनों को साथ में लिख रहे हैं हम। क्या है, दो कक्षक खाली हैं तो दोनों को साथ में लिख रहे हैं। ये वाला वाई है हो गया एक्सिस पे, हॉरिजेंटल पे, और क्या होगा, और एक्सियल क्या हो गया, ये जेड। तो अब इसमें क्या है कि अब ये दोनों क्या, देखो भाई अतिव्यापन करेंगे, कैसे दिखाते हैं। ये ऐसे किया अतिव्यापन, देखो अब इसमें क्या है कि भाई ये वाला जो कक्षक है, ये वाला इसके साथ अतिव्यापन करेगा, क्या, इसके साथ अतिव्यापन करेगा, इसके साथ। ये वाला क्या है, इसके साथ करेगा, ये वाला कक्षक इसके साथ करेगा, और ये कक्षक क्या है, इसके साथ किया, देखो ये बस इतना इसके साथ किया। तो ये क्या हुआ भाई कि ये मतलब पाई बांड बन रहा है, क्या, ये पाई बांड, ये कौन सा है, सिग्मा, ये सिग्मा बन रहा है। हमने बताया जब हेड टू हेड होता है सिग्मा बनता है, और जब साइड, देखो ये क्या है, अब ऐसे थे तो ये दोनों, देखो एक ये कक्षक है पी वाला और एक ये वाला कक्षक है पी वाला, और ये वाला कौन सा है, अलग वाला कौन सा है, ये वाला वाई वाला है, ये क्या है, जेड है। तो देखो इसमें दो तरीके के बंध बन रहे हैं, एक सिग्मा बंध बन रहा है, एक पाई बंध। सिग्मा जो है हेड टू हेड बन रहा है, देखो भाई ऐसे हेड टू हेड बन रहा है ना, और देखो पाई कैसे बन रहा है, एक ये पी है एक ये पी है, तो ये दोनों क्या है, देखो भाई अब ये पी है, एक देखो एक ये पी है एक ये पी है, तो ये दोनों क्या साइड से मिल रहे हैं। अब ऐसे आके ऐसे मिल गए, क्या, ऐसे आके ऐसे मिल गए, तो कौन सा बंध बना, पाई बंध बना। भाई ये और ये क्या आपस में ऐसे दोनों मिल गए, तो कौन सा बंध बना, पाई बंध बना। तो इसी को कह रहे हैं कि क्या, ये पाई बंध बना। तो अब देखते हैं भाई, देखो कौन सा बंध बना, पाई बंध, इसमें पाई बंध और ये सिग्मा बंध। तो समझ में आया भैया, इसमें सिग्मा और पाई दोनों बनता है। समझे नहीं भैया, देखो इसमें क्या है कि भाई पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, क्या, पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होगी तब साइड, देखो तब ये जो साइड वाइज बना है, ये साइड संभव नहीं है। पहले ये वाला संभव है, पहले हेड टू हेड होगा, हेड टू हेड होने के बाद तब साइड वाइज ओवरलैपिंग संभव है। आप एक पॉइंट में लिख भी सकते हैं कि पहले समान अतिव्यापन होने पर, समान अतिव्यापन के होने से ही क्या होता है, पाई
समान अतिव्यापन होने के बाद पार्श्व अतिव्यापन संभव है। या ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उसके बाद ही साइड वाइज ओवरलैपिंग ही संभव है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब तक हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। किसमें? पीपी साइड वाइज में। भले भी साइड वाइज पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हेड होगा तब साइड वाइज होगा। देखो हम दोनों कंडीशन बता दिए हैं। तो हेड पहले हेड हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, फिर क्या हुआ? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि पहले हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के बाद तब साइड वाइज ओवरलैपिंग ही संभव है। बस इतना ही आपको समझना था कि भाई देखो ये वाई था, ये जेड था, ये वाई था, ये जेड था। तो हमने दोनों लिखा, ये वाई लिखा, ये दोनों वाई हैं ऊपर हो गए, और ये जो एक हॉरिजॉन्टल है कौन से हैं? वाई, सॉरी, ये जो दो ऊपर हैं इस तरीक़ा से वर्टिकल पे, तो ये क्या है? जेड हैं। बाकी जो एक हॉरिजॉन्टल पर है वो क्या है? वाई है। तो मतलब ये वाला वाई है और ये वाला जेड है। ये क्या है? जेड है, ये वाई है। तो ये देखो भाई पहले हेड हुआ, फिर उसके बाद साइड हुआ, तो इसमें सिग्मा बांड और पाई बांड का दोनों निर्माण हो रहा है। क्या? सिग्मा और पाई बांड का दोनों निर्माण हो रहा है। तो इतना समझ गए होंगे हमारे अंदाज से आप कि हम कहना क्या चाहते हैं, किस तरह ओवरलैपिंग होती है। हमने बताया अभी एसएस ओवरलैपिंग, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग हमने बताया, पीपी साइड वाइज बताया। तो इस सब को बताया कि भाई एसएस में कौन एग्जाम्पल आते थे? H2 आता था, और एसपी ओवरलैपिंग में कौन एग्जाम्पल आता था? HF आता था। और पीपी ओवरलैपिंग में सबसे पहले कौन बताए थे? पीपी हेड ऑन बताए थे। तो उसमें हमने क्या लिया था? F2 लिया था, अच्छा एग्जाम्पल था। और पीपी साइड वाइज में ओवरलैपिंग में हमने क्या एग्जाम्पल लिया? O2 लिया, वो भी अच्छा था। और आप लोग एक करके लाइएगा घर से अच्छे। जब आपको अगर सीख ही गए होंगे तो एक होमवर्क है आपके लिए, उसमें आपको बताना है कि कितने बांड बन रहे हैं, कितने बांड बन रहे हैं और किस तरीक़े के बांड बन रहे हैं। मतलब सिग्मा बांड कितने बन रहे हैं और पाई बांड कितना बन रहा है, आपको ये बताना है। और किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपको ये बताना है। एग्जाम्पल लिख लेना है आपको। N2 में आपको बताना है कि कितने बंद बन रहे हैं, कौन कौन सा बंद बन रहा है और किस तरह ओवरलैपिंग हो रही है, आपको ये बताना है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वारी होगी, अपना क्वारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि अपनी जो प्रॉब्लम से अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे कि अगर आपको समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर, अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। पार्ट जो 9 होगा, अब 9 जो होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। भाई कि ये बताओ संकरण कैसे निकाला जाता है। हाँ, संकरण निकालने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फार्मूलास होता है, ये सब बहुत इजी तरीके में हम बताएंगे, एकदम आसान शब्दों में। ये समझ लो कि आप कोई भी परमाणु हो या कोई भी कंपाउंड है, आप ऐसे यूँ ही निकाल सकते हैं कंपाउंड, वो हाइब्रिडाइजेशन। और भाई उसमें ये आता है कि इसका एंगल कितना होता है, हाँ, कोण जिसे कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना मतलब क्या होता है, कि भाई किस तरीक़े से होते हैं, कि अगर SP आया कौन सा संकरण हुआ, कौन सी संरचना हुई, ज्योमेट्री कौन सी, ये सब पूछने बहुत मतलब सब इजी तरीके से हम आपको एकदम से अच्छे से हम आपको एकदम सिखा देंगे। आप भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में कि संकरण किस तरीके से पढ़े थे, और आज तक हमें याद है, आप ऐसा बोलेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एकदम सभी चीज़ें आपको एकदम हिंदी माध्यम से चल रही है। समझ लो कि आपको जो भी कोई दिक्कत हो, जो भी कोई रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।